सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी 50 एमसीक्यू की एक वीडियो डाल दी है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 से बच्चों, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो है मैं आपको बताती हूँ बच्चों। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर तो आपको पता ही है कि बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बैलेंसिंग के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से करके जाइएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद हमारे पास ना डीकंपोजिशन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है इसको। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगर मैं आपको बताऊं इसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद द नाइट्रोजन, व्हाई। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आफ्टर दैट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से करना है इनको। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आपको 2 एग्जाम्पल के साथ देनी होंगी, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी पे बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरोजन और रेंसिडिटी तो आपको हर पेपर में मोस्टली देखने को मिलेगा फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्वेशंस। ओके, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके जाना। आफ्टर दैट द क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट वन, कि जिंक के साथ जब हम एक, जैसे कि हम एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करवाते हैं तो उसके बाद कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि जिंक H2SO4 वाली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ठीक है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। इस चैप्टर में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सोल्स। ठीक है, एसिड बेसिस और सोल्स में से अगर हम बात करें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज सबसे पहला, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। ये मैंने आपको पिछले उसके चैप्टर में भी बताया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये या तो इसकी प्रिपरेशन आ सकती है, यूजेस आ सकते हैं, अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, जिप्सम से प्रिपेयर होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए एसिड बेसिस और सोल्ट्स की। ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर दैट द 2 यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इन सबके यूजेस अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ पीओपी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। एंड वाई पीपल कंप्लेंट अबाउट गैस प्रॉब्लम इन द स्टमक, वट इज अ मेन रीजन फॉर दिस, वाई डू दे यूज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये आपको एसिडिटी के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से करना है इसको। क्लियर, ये आपके चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए एसिड बेसिस और सोल्ट्स में से। चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में से अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिलता है हमें क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी ऑल नो वेरी वेल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली, वट आर अलॉयज। ये 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बच्चों, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, भूलना नहीं है, एसिड बेस का भी डिफरेंस और ये मेटल और नॉन मेटल का भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर दैट गिव रीजंस के कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से नोट करिएगा इनको। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड वन इज अ सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर्ड अंडर द ऑयल। एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। कार्बन एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट इज एक्सट्रैक्शन। देखो बच्चों, जो गिव रीजन वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से करके जाना। ठीक है, इनको छोड़ के नहीं जाना है, गिव रीजन वाले तो होते ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसमें आप गैल्वेनाइजेशन और ऑयल और ग्रीसिंग वगैरह बताओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल किसी में से भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट आर अलॉयज, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका मिनरल और ओर में भी डिफरेंस आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी टॉपिक में से भी क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। देन आफ्टर दैट एक्सप्लेन
विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट वाटर एंड ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस थे जो हमारे मेटल और नॉन मेटल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, माय फेवरेट चैप्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू सी अराउंड अस, ठीक है। जो ऑर्गेनिक होती है दैट इज मतलब वो कार्बन से ही क्यों बनी होती है, तो इसका रीजन आपने बताना है, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पे क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वट इज अ होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है। आफ्टर दैट वट इज हाइड्रोजिनेशन, वट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजिनेशन, आपको पता है एल्कीन से एल्केन बनता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल के रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पे आ सकता है, ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। आफ्टर दैट वट इज एलोट्रोपी, नेम टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राइट एनी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। वाई इट इज यूज एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह इसको क्यों यूज करा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है, हाँ जी, आइसोमर में से, आइसोमर बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वट इज अ मेंट बाय आइसोमर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। एन ब्यूटेन के आइसोमर्स आ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, क्लियर। फिर कुछ टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, उसको नोट करिएगा, एस्टेरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, सपोनिफिकेशन, पॉलीमराइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आफ्टर दैट एलोट्रॉपी पे मैंने आपको बता दिया है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ रीजन दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट द केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, ब्यूटेन, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। कार्बन एंड कंपाउंड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस, ये वीडियो ना एक्चुअली मुझे था कि तुम अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दो अपनी जल्दी से, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए हर चैप्टर को फटाफट एक डिटेल में फटाफट क्वेश्चंस देके के तुम्हें बताती जाऊँ, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस में से क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चों, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। काफ़ी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक में न्यूट्रिशन में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है हमारे पास। देन आफ्टर दैट बच्चों जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दैट इज एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आ सकता है। तो ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, ठीक है, इसमें से ह्यूमन हार्ट की डायग्राम आ सकती है बच्चों, क्लियर। नेफ्रॉन की डायग्राम, ठीक है, नेफ्रॉन की डायग्राम करके जाना, इसमें से स्ट्रक्चर भी आ सकता है एक्सप्लेन करने को आपको, क्लियर। देन आफ्टर दैट क्वेश्चन जो है आर्टरी और वेन्स में डिफरेंस, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस, ठीक है, एंड ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक में डिफरेंस, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बनाना आ सकता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे बच्चों, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट हमारे पास ट्रॉपिज्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। आफ्टर दैट व्हाई सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंसुलिन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट आ सकता है हमारे पास, हाँ जी, न्यूरॉन की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने हर एग्जाम में देखी है ये डायग्राम, मैं आपको बताती हूँ। देखो 4 डायग्राम्स ना, 4-5 डायग्राम्स ऐसी हैं जो 10th के हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इस बार भी इन 5 में से आई एम डेफिनेटली श्योर कि कोई ना कोई आएगी ज़रूर। सबसे पहली डायग्राम मैंने आपको बताई है कि दैट इज़ न्यूरॉन की डायग्राम, इसकी लेबलिंग पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। नेफ्रॉन की डायग्राम मैंने आपको बताई, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम, बडी इन हाइड्रा, बाइनरी फिजन इन अमीबा, बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ये, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम भी आ सकती है, इसके पार्ट्स एक्सप्लेन करने आ सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड थिन ब्रेन। आफ्टर दैट सभी ग्लैंड्स के हार्मोन्स और उनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, स्पेशली मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन पे क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, ठीक है, अच्छे से करके जाइएगा इसको। आफ्टर दैट अगर हम बात करें वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, इट इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आफ्टर दैट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में भी डिफरेंस आने के चांसेस हैं, ठीक है, कर सकते हो ये भी आप
हाउ इज़ ब्रेन प्रोटेक्टेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बच्चों, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसमें डिफरेंस देखो आपको ना, मैंने आपको बताया 2 डायग्राम्स इस चैप्टर की, बडिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फिजन इन अमीबा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस आ सकता है, क्लियर। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन पे क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। देन आफ्टर दैट आता है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, क्लियर। व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ना जो डायग्राम है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे, ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे ध्यान से, ठीक है। मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम करके जाना है इसकी। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस आ सकता है बच्चों। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव की डायग्राम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस थे आपके हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से। आफ्टर दैट अगर हम बात करें हेरिडिटी की चैप्टर में से, हेरिडिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो उसने करे थे, ठीक है। आपको पता है टॉल और ड्वार्फ वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो उसने रिंकल्ड सीड्स वाला करा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अच्छे से कर जाना। आफ्टर दैट सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता होता है, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफाइंड जेनेटिक्स एंड व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेंडल इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट रिजॉर्टमेंट, इस पे क्वेश्चन आ जाता होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्रॉसेस अच्छे से करके जाना, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आफ्टर दैट आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट, ठीक है। अब आती है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स में ना देखो बच्चे, एक तो ना एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज के अंदर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ निकालनी होती है, ये क्वेश्चन आ जाता होता है, तो तुम्हें याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। एंड व्हाई डू वी प्रेफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पावर के रिलेटेड आपको आ सकता है क्वेश्चन, और मिरर फॉर्मूला पे, ठीक है, ये अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इसमें ना फिजिक्स में तो देखो न्यूमेरिकल्स हैं, तुम्हें करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ रे डायग्राम्स जो हैं वो भी करके जाना, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन पे तो छोटे होते आता था ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब बड़े हो गए हो, 10th में हो गए हो, तो रिफ्लेक्शन पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, अच्छे से करके जाना। प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस में डिफरेंस, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें, कहोगे मैम ये तो सारा चैप्टर ही हो गया, क्योंकि ना लाइट चैप्टर ऐसा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि फिजिक्स का चैप्टर है ऑफकोर्स, वो भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। देन अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, दैट इज़ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन आई की डायग्राम, लेबलिंग आ सकती है ह्यूमन आई की, और इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करना आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, डिफेक्ट्स ऑफ आई, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, ठीक है। और कैटरेक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्लियर। एंड वाई डू स्टार्स ट्विंकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। डिफेक्ट्स ऑफ आई पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसकी करेक्शन आ जाती है, कॉजेज आ जाते हैं, ठीक है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया में आ जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे आ सकता है। व्हाट इज कैटरेक्ट एंड हाउ इट इज करेक्टेड, ठीक है। लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन एंड सन अपीयर्स 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई एंड हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड आफ्टर रेन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। देखो ये फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट हैं, आते ही आते हैं। वाई डज द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ना सबसे पहले ओम्स लो, ठीक है, इसमें से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आफ्टर दैट ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड,
ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसमें, जो रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन हैं ये वाले। वाई इज अ टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। ठीक है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेज सच एज अ ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई इज अ सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विद इट्स एरिया। ठीक है, वाई आर कॉपर एंड अल्यूमिनियम वायर्स यूज्ड एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया ना तुम्हें 5, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आएगा इसमें से। ठीक है, व्हाट इज पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, व्हाट इज मेन बाय रेजिस्टिविटी, इस एसआई यूनिट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, अच्छा लेंथ ऑफ वायर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया पे कुछ करेंगे तो क्या होगा। तो ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे और इन्वर्सली एरिया पे करता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग अपने आंसर्स करके आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में से, तो देखो सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, वाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पेपर के अंदर बच्चों, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज आ जाती है इसकी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज इसकी आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट, वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, अच्छे से कर लेना ये वाला क्वेश्चन। ओवरलोडिंग पे, हाँ, प्रिकॉशंस टू अवॉइड ओवरलोडिंग। ठीक है, क्लियर। एंड राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल की मैं तुम्हें एक ट्रिक भी बताती हूँ बच्चों। देखो जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैं तुम्हें बताती हूँ, ये जो आपका थंब है, ठीक है, ये थंब और ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड और ये आता है हमारे पास करंट। ठीक है, अब बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देती हूँ बच्चों। ये वाली फादर मदर चिल्ड्रन, क्या है, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, फादर यानी कि यहाँ से एफ फोर्स, ठीक है, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर हमारा हो गया करंट। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इससे याद रख लेना। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, व्हाई इट इज यूज एज अ अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। ठीक है, व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर, इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है, हाँ जी। देन आफ्टर दैट जनरेटर पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल वर्किंग वगैरह आ सकती है उसकी। ठीक है, देन आफ्टर दैट व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट डिटरमाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर, एसी और डीसी में डिफरेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फ्यूज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वाई द फ्यूज वायर शुड हैव अ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इस चैप्टर के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं बच्चों, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। ठीक है, अवर एनवायरनमेंट पे चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो ट्रॉफिक लेवल्स, सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल्स आने चाहिए। व्हाट इज अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट हैपन्स इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ वन ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है, विल द लेवल्स ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट विद द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाते होते हैं। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस, इकोसिस्टम और बायोम में डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है, क्लियर। इसमें ना आपको वो भी दे सकते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, कितने परसेंट एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है 10% लो है हमारा। ठीक है, तो उससे आपको पता लगेगा भाई कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, वो अच्छे से कर जाना। सो ये हमारे होते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो देखो बच्चे, देखो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, हर बारी एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ इसमें से देखने को, मैंने सारे चैप्टर्स में से तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर फिर भी तुम इस वीडियो को देख के ना पढ़ो ना, तो बहुत गलत बात है तुम्हारे लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम नज़दीक आने पे पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को कर जाओ, कुछ तुम्हारा भला हो जाए, है ना, कुछ तुम पास हो जाओ, फेल ना हो जाओ। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करो अच्छे से अपनी। ठीक है, और ये नहीं है कि स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी कि क्या करे क्या करे। ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम के पहले, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी तुम्हारे लिए कि पैनिक नहीं होना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, स्ट्रेस में बहुत सीधी चीज़ें ना दिमाग से निकल जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना अच्छे से डेडिकेशन से काम करो, चाहे 1-2 चैप्टर्स डेली कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, और मतलब अगर आप 3 चैप्टर भी डेली, यानी कि एक दिन में 4 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ते हो, तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर जाओ। आई एम गिविंग यू द गारंटी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। ऑल राइट, ठीक है, तो अच्छे से अपनी मेहनत करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की जल्दी से प्रिपरेशन शुरू कर दो बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।